मुख्यमंत्री जी पागल हो गए हैं। यही 17 महीने में बिहार के युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने का अगर किसी ने रास्ता दिखाया, उसका नाम था तेजस्वी प्रसाद यादव जी। जिसको इस तरह से पागल कहा जाए, जिसको इस तरह से गंजेड़ी कहा जाए, वैसे मुख्यमंत्री ने इस तरह से पलटी मारा है। मुझको तो आश्चर्य होता है, किसी सदन में शांति 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 मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा मुझको मालूम है। और मैं इसी सदन में बैठा हुआ था उपाध्यक्ष महोदय कि इस प्रतिपक्ष के नेता जो अभी उस पार में है, वो जब विजय बाबू यहां बैठे हुए थे और मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया था, इनको जरा भी संकोच नहीं हुआ, शंकाएं नहीं हुई। और अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए जो अध्यक्ष जी थे, उनको कहा कि लगता है मुख्यमंत्री जी पागल हो गए हैं। यही शब्द था। क्या क्या शब्द नहीं कहा गया आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। लेकिन मुख्यमंत्री जी पता नहीं मुझको उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक आपका समय नहीं लेना चाहता हूं। आप जरा आकलन करिए, 17 वर्ष बनाम 17 महीना, 17 महीने में बिहार के युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने का अगर किसी ने रास्ता दिखाया, उसका नाम था तेजस्वी प्रसाद यादव जी। उन्होंने जो कुछ भी कहा, आज जाइए गांवों में, घरों में, चौक चौराहे पर जाइए, 4 लाख से अधिक जो नियोजित शिक्षक थे, उनके विषय में मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर भगवान भी आ जाएगा तो इन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री सुशील मोदी जी ने कहा था, कोई ताकत नहीं है, कोई पैसा नहीं बिहार को कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन मुझको हर्ष है, फक्र के साथ कहना चाहता हूं कि जब से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, इनके प्रयास से इन सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। 17 वर्षों में किसी टोला सेवक को मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुआ, विकास मित्रों में बढ़ोतरी नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, ये 17 महीनों का करिश्मा है कि हर जगह ये सम्मान मिला है। मैं ज्यादा पता नहीं, मुझको तो आश्चर्य हो रहा है उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। जब मुख्यमंत्री जी राजद सुप्रीमो से मिले थे और कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब भाजपा में नहीं जाएंगे। ये शब्द मुख्यमंत्री के थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। और भाजपा का, बीजेपी का किया था उपाध्यक्ष महोदय, बीजेपी का जो विश्लेषण किया था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ही वक्तव्य हैं। ये बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, बड़का जुमला पार्टी है। ये हमने नहीं कहा था उपाध्यक्ष महोदय, ये कहा था आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। जब नीतीश कुमार जी आए थे राजद में, यही कहते अब हम कहीं नहीं जाएंगे। युवा लोग बड़ी खुश हुए थे, यहाँ के युवा खुश हुए थे, जाति जनगणना हुआ उपाध्यक्ष महोदय, ये आदरणीय डिप्टी सीएम के प्रयास से हुआ। और जाति गणना के बाद जो आरक्षण में बढ़ोतरी हुई, ये 17 महीनों के इस समय में हुआ है। मुझको तो लगता है किसका डर था मुख्यमंत्री जी आपको? आप तो हमेशा दूसरे को कहते थे लीडर हो, ये सीबीआई का डर हो गया आपको या ईडी का डर हो गया? किसके दबाव में आपने ये अपमान किया है? पूरा बिहार अपमानित हो रहा है। मुझको मालूम है, मैंने सुना था कि जब मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य आए थे नारी सशक्तिकरण पर, तो यही की विधायिका जो बीजेपी की विधायिका थी, वो रोती थी कि मुख्यमंत्री जी के इस वक्तव्य ने पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, मुझको ताज्जुब होता है। इसलिए मैं कह सकता हूं उपाध्यक्ष महोदय, जिनको इस तरह से मेंटल कहा जाए, जिसको इस तरह से पागल कहा जाए, जिसको इस तरह से गंजेड़ी कहा जाए, वैसे मुख्यमंत्री ने इस तरह से पलटी मारा है।
इसलिए बिहार के युवाओं के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। मैं यही कह सकता हूं कि जब वो आए थे तो ये राजद के लोग और इनके युवा साथी कहे थे और यही बीजेपी के लोग कहे थे, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। लेकिन वही लोग आज बिहार के नौजवान कहते हैं कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का और यार नहीं लूट लिया घर यार का। इसलिए नौजवान साथी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक आपका समय नहीं लेना चाहता हूं, सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी के रथों पे लगाम बहुत है, जिंदगी के रथों पे लगाम बहुत है, अपनों को अपने पर इल्जाम बहुत है। सोचता हूं तो थम जाता हूं, वक्त कम और इम्तिहान बहुत।